यूपी चुनाव के लिए पीएम मोदी ने कासगंज में रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है। डबल इंजन की सरकार को अपना आशीर्वाद दीजिए। अयोध्या में लता जी के नाम से होगा मार्ग। योगी सरकार के फैसले की पीएम ने की तारीफ। कहा यह फैसला भारत की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक। पीएम ने कहा कि गोवा की बेटी को अयोध्या में सम्मान मिलेगा। रुझानों में पहले चरण में बीजेपी का परचम लहरा रहा है। जनता ने बीजेपी को वोट दिया और अब यूपी में गुंडा राज नहीं चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवादी जनता को बांटने में नाकाम रहे। विपक्ष ने ईवीएम पर सवाल उठाने शुरू कर दिया। एक बार फिर यूपी में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। वहीं इस दौरान सीएम योगी ने भी अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पहले विकास का पैसा इत्र वाले मित्रों को मिलता था, माफियाओं को हमारे बुलडोजर ने ढूंढ निकाला। 5 साल में यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने एचएनबी स्टेडियम में जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आकर मुझे बहुत खुशी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं को प्रणाम करता हूं। 8 साल में अल्मोड़ा में मोदी की ये दूसरी जनसभा है। पीएम मोदी ने कहा कि जो दृश्य मैंने देखा है उससे लग रहा है कि मतदाता कभी अच्छे कामों को भूलते नहीं और कभी नेक नियत वालों का साथ नहीं छोड़ते। अल्मोड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस की परंपरा है सब में डालो फूट, मिलकर करो लूट। केंद्रीय मंत्री अमित शाह बरेली दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा में एसपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा और प्रदेश के लिए योगी को उपयोगी बताया। अमित शाह ने कहा कि अखिलेश राज में कभी यूपी के गरीबों का भला नहीं हुआ। अखिलेश ने कोरोना वैक्सीन का विरोध किया और खुद चुपके से वैक्सीन लगवा ली। अमित शाह ने कहा बीजेपी ने हर गरीब को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त कराने के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना कार्ड बनाया, जिससे हर गरीब परिवार अपना इलाज करवा सकता है। सीएम योगी ने कहा कि अखिलेश यादव कब्रिस्तान से वोट लें। जब उन्होंने विकास के नाम पर केवल कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने का काम किया तो वहीं से वोट लें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैंने एसपी के अध्यक्ष से पूछा कि उन्होंने क्या विकास कराया तो उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने वर्चुअल रैली के माध्यम से यूपी के मतदाताओं को किया संबोधित। कहा यूपी की जनता महंगाई से परेशान है। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार ने आपको भगवान भरोसे छोड़ दिया। पीएम के 2 मित्र एशिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में आ चुके हैं। असलियत यह है कि बीजेपी अपने उद्योगपति मित्रों के लिए सब कुछ कर रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि बेरोजगारी से लोग परेशान हैं और त्रस्त हैं। असलियत यह है कि गरीबी बढ़ रही है। जितने लोगों को कांग्रेस के 10 साल के शासन में गरीबी से निकाला गया था, उससे ज्यादा लोग इस सरकार में गरीबी रेखा के नीचे आ चुके हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि हम किसानों के कर्जे माफ करेंगे, आवारा पशुओं की समस्या का समाधान करेंगे, गेहूं धान के लिए 2500 प्रति क्विंटल दाम देंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर पीएम नरेंद्र मोदी ने किया उन्हें नमन। कहा आपको आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। बोले राष्ट्र के महान निर्माता के चरणों में सादर प्रणाम। उत्तराखंड में 14 फरवरी को चुनाव होगा। इसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह घनसाली, कर्णप्रयाग और नरेंद्रनगर विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। मुंबई में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महाराष्ट्र राजभवन के नए दरबार हॉल का उद्घाटन किया। इस दौरान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की गई। रामपुर पहुंचे अखिलेश यादव ने एसपी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार किया और कहा आजम खान के बिना हमारा चुनाव चल रहा है, वे झूठे मुकदमों में जेल में। अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खान पर शराब की बोतल चुराने का मुकदमा है और जेल में है, लेकिन जिसको सबने वीडियो में जीप से कुचलते देखा वो आज जेल से बाहर है। वाराणसी पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विधानसभा चुनाव के लिए प्ले कार्ड के माध्यम से भाजपा का प्रचार किया। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने बीजेपी के विकास कार्यों को गिनाया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि बीजेपी सरकार ने 5 सालों में उद्योग विकास कार्य किया है। उन्हीं मुद्दों को लेकर आज हम जनता के बीच में हैं और सरकार बनाएंगे।
ऑस्ट्रेलिया में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें क्वाड विदेश मंत्री भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ ऑस्ट्रेलिया के पीएम, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मॉरिस पाइने ने हिस्सा लिया। इस बैठक में जापान के विदेश मंत्री हयाशी, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ हिस्सा लिया। बैठक की शुरुआत करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्वाड देशों के बीच के रिश्तों की प्रशंसा की। एस जयशंकर ने कहा, मुझे लगता है कि क्वाड ने बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि हमारे द्विपक्षीय संबंध बहुत मजबूत रहे हैं। निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि हमारे द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति हुई है। आम जनता के लिए 12 फरवरी से 16 मार्च तक खुलेगा मुगल गार्डन। प्रत्येक स्लॉट में 100 लोगों के प्रवेश की अनुमति मिलेगी। गोवा पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी ने प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया। दोनों पार्टियों ने गोवा में कोई भी काम नहीं किया। गोवा की मौजूदा हालत को आम आदमी पार्टी की सरकार ही बदल सकती है। उन्नाव में पिछले 2 महीने से लापता एक लड़की का शव बरामद हुआ है। पुलिस ने सपा के पूर्व मंत्री के प्लॉट पर खुदाई कर लड़की का शव बरामद किया। एएसपी शशि शेखर सिंह ने बताया कि 8 दिसंबर को एक युवती की गुमशुदगी की सूचना मिली, जिसके आधार पर हमने एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की है। उन्नाव मामले को लेकर बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट कर जताया दुख। घटना के बाद दुखद बताया इस घटना को। राज्य सरकार से की दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। केशव प्रसाद मौर्य ने उन्नाव घटना को लेकर अखिलेश पर साधा निशाना। मामले में दोषी को सजा दिलाकर पीड़ित को न्याय दिलाने की बात भी कही। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आशीष मिश्रा को लेकर साधा निशाना। बोले, खबरदार रहना, जुल्मी हुकूमत की सियासत से उनके पाले पोसे बाहर आ रहे हैं हिरासत से। गुरुग्राम के सेक्टर 109 में चिंतल्स पैराडाइसो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के डी टावर के 6ठे फ्लोर की छत का एक हिस्सा गिरा ग्राउंड फ्लोर तक। गुरुग्राम में चिंतल सोसाइटी में फ्लैट के ड्राइंग रूम का हिस्सा गिरने से एक की मौत। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जताया दुख। मुंबई के विद्या निधि स्कूल परिसर में खड़ी बस में लगी आग। बस में आग लगने की जताई जा रही आशंका। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। जयपुर के सांगानेर में 3 बदमाशों ने की घर में लूटपाट। 1.5 किलो सोना और 8 लाख रुपए लूटकर बदमाश हुए फरार। पीड़ित प्रॉपर्टी व्यापारी के घर 2.5 महीने की बच्ची और महिला को बंधक बनाकर वारदात को दिया गया अंजाम। मकान किराए पर लेने के बहाने घर में घुसे थे बदमाश। भारत में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 172 करोड़ पार। 24 घंटे में 43 लाख से अधिक लोगों को लगा टीका। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 67,000 से ज्यादा मामले, 1241 लोगों की गई जान। दिल्ली में एक दिन में मिले कोरोना के 1104 नए मामले, 12 की मौत। कुल सक्रिय मामले 5438। कर्नाटक में कोविड के 5019 नए मरीज, 13,923 लोग हुए डिस्चार्ज, 39 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 817 नए मामले, 381 लोग हुए डिस्चार्ज, 26 की गई जान। तमिलनाडु में 3,592 नए कोरोना संक्रमित मिले, 25 मरीजों की हुई मौत। सक्रिय मामले 66,992। सुप्रीम कोर्ट का विजय माल्या को अल्टीमेटम, 24 फरवरी को अपना पक्ष रखने का दिया अंतिम मौका। विदेश मंत्री एस जयशंकर का कतर दौरा। भारतीय दूतावास के चांसरी भवन की आधारशिला का किया अनावरण। अमेरिका में महंगाई से लोग बेहाल। 40 साल में सबसे ज्यादा बढ़ी कंज्यूमर गुड्स की कीमत। मुद्रास्फीति सबसे ऊंचे स्तर पर। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का मुद्रास्फीति पर बड़ा बयान। बोले, साल के अंत में महंगाई में आएगी कमी। दूसरी बार कोरोना संक्रमित हुए प्रिंस चार्ल्स एक दिन पहले लंदन के म्यूजियम में लोगों से कर रहे थे मुलाकात। 95 साल की क्वीन एलिजाबेथ के कोरोना संक्रमित होने का बड़ा खतरा। एक दिन पहले क्वीन की कोरोना पॉजिटिव प्रिंस चार्ल्स से हुई थी मुलाकात। फिलहाल ब्रिटेन की महारानी में नहीं दिख रहा है कोरोना के लक्षण। क्वीन एलिजाबेथ की सेहत पर रखी जा रही है नजर। बूस्टर डोज ले चुके हैं क्वीन। रूस पहुंची ब्रिटेन के विदेश मंत्री लिज ट्रूस। रूसी विदेश मंत्री सरगई लावरोव से यूक्रेन टेंशन पर की बात। बोली, हमले के गंभीर होंगे परिणाम। ब्रिटेन की चेतावनी पर रूसी विदेश मंत्री लावरोव का कड़ा रुख। बोले, पश्चिमी देश मॉस्को को उपदेश ना दें। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने बनाया आर्टिफिशियल सूरज।
न्यूक्लियर फ्यूजन से निकलेगी अपार ऊर्जा, आर्टिफिशियल सूरज बनेगा स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा सोर्स। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का बड़ा बयान, बोले फ्रांस में बनेगा 14 नए न्यूक्लियर रिएक्टर। कनाडा में हुए विरोध से घबराया फ्रांस, पेरिस में कोविड प्रतिबंधों के खिलाफ प्रदर्शन पर बैन, सड़क ब्लॉक करने पर होगी जेल। कनाडा में कोरोना वैक्सीनेशन पर ट्रकर्स की हड़ताल जारी, प्रदर्शनकारियों ने न्यू कनाडा अमेरिका बॉर्डर को किया ब्लॉक। चीनी सीमा के पास उत्तर कोरिया का सीक्रेट बेस, सैटेलाइट तस्वीरों में हुआ खुलासा, अमेरिका को निशाना बनाने वाली मिसाइलों को किया स्टोर। कोविड की वजह से अर्थव्यवस्था को लगी बड़ी चोट, जीडीपी में 9.57 लाख करोड़ रुपए की गिरावट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी जानकारी। निवेशकों का भारतीय स्टार्टअप पर बढ़ा भरोसा, दिसंबर तिमाही में जुटाए $7 अरब, पिछली तिमाही की तुलना में 18% अधिक। रियल एस्टेट की कंपनियों ने कहा, रेपो रेट में बदलाव नहीं होने से सेक्टर को मिलेगा फायदा। जल्दबाजी में लॉन्च नहीं की जाएगी केंद्रीय बैंक की डिजिटल करेंसी, सावधानी के साथ काम जारी, आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ने दी जानकारी। सेना और सोनी और जी के विलय के बीच डिश टीवी के ओटीटी ऐप की लंबी छलांग, साल भर में बना लिए 4.5 करोड़ यूजर्स। विराट कोहली पर भी चढ़ा पुष्पा का खुमार, वेस्टइंडीज के बल्लेबाज ओडियन स्मिथ का कैच लेने के बाद श्रीवल्ली सॉन्ग पर थिरके कोहली। मेरे काम का क्रेडिट किसी और ने लिया, ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीत पर 1 साल बाद बोले अजिंक्य रहाणे। हरभजन ने कोच द्रविड़ के गेंद पकड़ने के तरीके को बताया गलत, बोले ऐसे में गेंद कम घूमेगी। सौरभ गांगुली के भरोसे बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन T20 सीरीज के लिए बीसीसीआई से की खास गुजारिश। 6 साल पहले कार दुर्घटना में टूटी थी सिर की 30 हड्डियां, अब अमेरिका के कोल्बी स्टीवेंसन ने बीजिंग विंटर ओलंपिक के फ्री स्टाइल स्कीइंग में जीता रजत पदक। हिजाब विवाद पर आया कंगना का बयान, बोली अगर हिम्मत दिखानी है तो अफगानिस्तान में बुर्का न पहनकर दिखाओ, खुद को पिंजरे से मुक्त करना सीखें। कंगना रनौत के शो लॉक अप का पोस्टर आया सामने, धाकड़ लुक में नजर आई एक्ट्रेस। आइकॉनिक सुपर हीरो शक्तिमान पर बनेगी फिल्म, सोनी पिक्चर्स ने दिखाई फिल्म की पहली झलक। माधुरी दीक्षित की ओटीटी डेब्यू फिल्म द फेम गेम का ट्रेलर हुआ रिलीज, 25 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज। रिलीज हुआ गंगूबाई कठियावाड़ी का पहला गाना, ढोलीदा पर जबरदस्त डांस करते दिखी आलिया भट्ट। ऑमलेट बनाते समय अंडे से हर बार निकले चूजे, वायरल वीडियो देख हैरान हुए लोग। बचपन का प्यार फेम सहदेव पर भी छाया पुष्पा का खुमार, श्रीवल्ली गाने का हुक स्टेप करते हुए नजर आए। ड्राइवर ने खतरनाक अंदाज में पहाड़ी रास्ते पर मोड़ी कार, वीडियो देख आप भी हो जाएंगे हैरान। विदेशी सिंगर एमा हीस्टर्स पर चढ़ा पुष्पा फीवर, खास अंदाज में गाया श्रीवल्ली गाना, 20 लाख से ज्यादा बार देखा गया वीडियो। पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, उड़े पर खच्चे, हैरान करने वाला वीडियो तेजी से हो रहा वायरल।